अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 15.1। एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। हमारे पास एक मेटल बार है, उसमें तकरीबन 0.45 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जब हम उसे इतनी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स के 0.22 टेस्ला के अंदर मूव करवाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास इतनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए मीन्स के 1.5 वोल्ट, तो बताएं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास जो ईएमएफ है इसका फॉर्मूला होता है मोशनल ईएमएफ का VBL साइन थीटा। अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दो ही ईएमएफ हैं, तो उनके लिहाज से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। फर्स्ट ईएमएफ इज इक्वल टू VB1 L साइन थीटा, इसी तरह E2 मीन्स के ईएमएफ सेकंड ईएमएफ VB2 L साइन थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कैंसिल और ये लेंथ इस लेंथ से कैंसिल, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल। ईएमएफ फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.45, सेकंड की कितनी थी 1.5 और B1 की वैल्यू कितनी है 0.22। हमने कितनी फाइंड करनी है, हमने सेकंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये B2 उधर चला जाएगा, 0.45 इधर आके डिवाइड, 1.5 उधर जाके मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.73 टेस्ला। कि अगर हमारे पास इतनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उस मेटल बार को मूव करवाएंगे, तकरीबन 0.73 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और काफ़ी दफ़ा डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में आ चुका है। तो वो कहता है द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन, कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसी रीजन में पड़ी हुई है, कहाँ पे, बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ अ हॉर्स शो मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू कितनी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली डाउनवर्ड कंसिडर कर लिया। इसके बाद कहता है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर। कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है ईएमएफ, जबकि उस वायर की लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद कहता है कि व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन, कि जब हम इस वायर को मूव करवाते हैं किसी डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो वायर थी वो फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग थी, हमने क्या किया, इसको मूव करवाया, हम इस वायर को मूव करवा के फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेके आ गए। तो कितनी वेलोसिटी के साथ हमने इसको मूव करवाया, तकरीबन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो एंगल है ये हमारा एंगल हो गया तकरीबन 60 डिग्री। हमारे पास जो एंगल कितना था 60 डिग्री, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी के साथ हमने इसको मूव करवाया तकरीबन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास वायर है इसमें कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। अब ईएमएफ को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है VBL साइन थीटा। हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेंथ भी मौजूद है, साइन थीटा। अब ये जो थीटा है ना, ये हम फाइंड करते हैं, ये जो वैल्यू हमारी ये कहाँ पर पुट होगी, मीन्स कि हमारा जो थीटा है हम तब पुट करते हैं जब ये थीटा बन रहा हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान तो कोई एंगल है ही नहीं। तो जब हमने गौर किया, हमारे पास ये जो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड थी, इसके दरमियान टोटल एंगल कितना था 90। तो 90 में से हमने 60 को क्या कर देना माइनस। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है ये वाला, अगर हम एंगल फाइंड कर लें तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 60। सो द एंगल विल बी 30 डिग्री। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है हमारा, तकरीबन 30 डिग्री।
अब थीटा की जगह पे हम कितना एंगल पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो वेलोसिटी पुट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ पुट कर दी और एंगल की वैल्यू पुट कर दी हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व किया, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0.5। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 0.025 मल्टीप्लाई 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0125 वोल्ट। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो हमारे पास आंसर होगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² वोल्ट। अगर हम इस वायर को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करवाएंगे इतनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, तकरीबन 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² वोल्ट। उसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.3। अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स। कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके कितने लूप्स हैं, तकरीबन 10 लूप्स हैं। हमने n की वैल्यू लिख ली यहाँ पे 10। ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हर लूप का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times। कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमेशा इस लूप के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है वो कंसीडर कर लिया फॉर एग्जांपल B2 माइनस B1। बाद में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0.06 टेस्ला। पहले कितनी थी हमारे पास, 0.05 टेस्ला। तो हमने चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया 0.01 टेस्ला। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितने टाइम के लिए चेंज हुई, तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए। तो फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। कि जब इतने टाइम के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उस कॉइल में, तो फाइंड करेंगे जी हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है जो कि फैराडेज ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फार्मूला आता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा फाई है ये हमारे पास होता है चेंज इन फ्लक्स। अब जो फ्लक्स है इसका फार्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया और इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। हमने एन की वैल्यू पुट कर दी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की भी, एरिया की भी और कॉस थीटा की भी और डेल्टा टी की भी। इस केस में हमारा जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान वो कितना होगा, तकरीबन 0 डिग्री होगा। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वोल्ट। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर करते तो वो होगी तकरीबन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वोल्ट। तो जब हम इतनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे इतने टाइम के लिहाज से, 0.1 सेकंड के लिहाज से, तो वो जो कॉइल होगी उसके अंदर कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, तकरीबन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वोल्ट। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.4 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ सर्कुलर कॉइल, के हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, हैज़ 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, कितनी टर्न्स है, तकरीबन 15 टर्न्स है। और हर एक जो टर्न है हमारे पास, जो हर एक कॉइल है जो सर्कुलर कॉइल है उसका जो रेडियस है वो कितना है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। इसके बाद वो कहता है कि द प्लेन ऑफ द कॉइल lies at 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। कि ये जो हमारे पास कॉइल है ये प्लेन, इसका जो प्लेन है ये फॉर एग्जांपल इस कॉइल का क्या है, प्लेन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तकरीबन 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, तकरीबन 0.2 टेस्ला। वो कहता है कि इफ़ द फील्ड इज इंक्रीज, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर दें कितने टाइम, 0.5 टेस्ला, कितने टाइम के लिए, 0.2 सेकंड के लिए। तो फाइंड करना है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया। तो ऐसी बात है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया। तो पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.2 टेस्ला, बाद में कितना हो गया, 0.5। अगर हम इसमें चेंज निकाल लें तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0.3 टेस्ला।
अब कितने टाइम के लिए चेंज हुई? तकरीबन 0.2 सेकंड के लिए। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस इतना है, इतनी टर्न्स है, और उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इतना एंगल बना रहा है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है फ्रॉम 0.2 टू 0.5, कितने टाइम के लिए? 0.2 सेकंड टाइम के लिए। तो हमने ये बताना है कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कहलाता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो फाई है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है? द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया। डॉट खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा जो फ्लक्स है ये भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हमने फाई की जगह पे क्या लिख लिया? डेल्टा फाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा बी डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? डॉट डेल्टा बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो एंगल थीटा है ये आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान हमारा एंगल कितना था? 40 डिग्री। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं था, लेकिन जब हमने देखा प्लेन और ये जो वेक्टर एरिया है इसके दरमियान एंगल कितना था? 90। तो ये 40 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल कितना आ गया? तकरीबन 50 डिग्री। अब जो सर्कुलर कॉइल है इसका जो एरिया है इसे हम लिख सकते हैं पाई आर का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज एज इट इज रहेगा, cos थीटा आ गया, वैल्यूज पुट कर दी। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? 0.3। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। रेडियस हमारे पास कितना था? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, और उसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। एंगल की वैल्यू कितनी थी? cos 50 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला की वैल्यू कितनी आ गई? 2.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 वेबर। अब यही वैल्यू हमने यहाँ से उठानी है और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 15। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.81 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लें तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 वोल्ट। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.5। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड के, हमारे पास दो कॉइल्स हैं जो कि साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं। एन ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व, कि एक कॉइल के अंदर 0.8 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो ऑब्जर्व किया गया इन वन कॉइल। व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड इन द अदर कॉइल। जब हम एक दूसरी कॉइल के अंदर तकरीबन 200 एम्पेयर सेकेंड का करंट चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कॉइल के अंदर इतना वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स के ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो हमने फाइंड करनी है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास ये दो कॉइल्स हैं। ये जो कॉइल है इसे मैंने कह दिया ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल, और ये हमारे पास है एक सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो प्राइमरी कॉइल है इसको मैंने अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ, और इसके साथ साथ एक रियोस्टेट के साथ। अब जैसे ही यहाँ पर हम कनेक्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, मूव करेंगे तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो रियोस्टेट है इसकी मदद से जब हम करंट को चेंज करेंगे तो हमने प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज किया, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी कॉइल के साथ इंटरकनेक्ट होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है दूसरी कॉइल के अंदर, ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। तो अब हमने फाइंड करनी है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए, कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है उसका फार्मूला होता है ES इज इक्वल टू M डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। हमने क्या फाइंड करना था? हमने फाइंड करनी थी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस एज इट इज आ जाएगी, डेल्टा टी इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मीन्स के डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। और हमारे पास ये जो फार्मूला बनेगा फिर ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल की वैल्यू कितनी थी? 0.8, और डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? तकरीबन 200 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हेनरी। अब ये जो 10 की पावर -3 है
इसे हम लिख सकते हैं मिली, तो हमारा जो आंसर है कितना होगा, तकरीबन 4 मिली हेनरी। तो अगर हम एक कॉइल के अंदर इतना करंट चेंज करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर उसमें इतनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कॉइल की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी होगी, तकरीबन 4 मिली हेनरी होगी। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15.6 एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 0.75 हेनरी। कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं और उनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, तकरीबन 0.75 हेनरी। अगर करंट को हम चेंज कर दें किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर, पहले हमारे पास करंट कितना था 0, बाद में हमने करंट कितना कर दिया, तकरीबन 10। तो हमारे पास जो चेंज इन करंट है वो कितना आ जाएगा, 10 - 0, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 10 एम्पेयर। कितने टाइम के लिए, तकरीबन 0.025 सेकंड के लिए। देन फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो हमने जो दूसरी कॉइल है उसके अंदर कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई उसको फाइंड करना है। और इसके साथ साथ वो कहता है कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को कर दें तकरीबन 500, तो बताएं उसका जो चेंज इन फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। में वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं और उनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इतनी है। हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज किया। पहले हमारा करंट कितना था 0, बाद में करंट कितना हो गया 10। तो चेंज इन करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पेयर। कितने टाइम के लिए हमने चेंज किया करंट को, तकरीबन 0.025 सेकंड के लिए। तो जब हम इस करंट को चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने फाइंड करना है। एक तो हमारा ये क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे हमसे डिमांड कर रहा है कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बढ़ा के कर दें तकरीबन 500, तो आप ये बताएं कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना चेंज होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है ES इज इक्वल टू M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। हमने क्या फाइंड करना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उसने दे दी कितनी है, 0.75। डेल्टा IP की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पेयर। और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 0.025। सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, तकरीबन 300 वोल्ट। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी कॉइल के अंदर और उसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम यहाँ से चेंज इन फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन फ्लक्स इधर आ जाएगा, डेल्टा डी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, और एन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.025। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुई थी उसकी वैल्यू हमने सॉल्व की हुई है, कितनी है जी, तकरीबन 300 ओवर एन की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी, 500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.015 वेबर। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻² वेबर। तो ये हमारे पास था जी चेंज इन फ्लक्स